जो समझा मैं क्यों चुप बैठूं। तो बड़े बड़े विद्वान भी बोलते बोलते बहुत बड़ी बड़ी सभा में प्रिय देवानंद प्रिय दशी विश्व वो क्या कहते, वो चक्रवर्ती सम्राट कहते। भाई चक्रवर्ती सम्राट नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट बाबा साहब होंगे। ऐसे ही संकल्प करने वाले व्यक्ति जब कई बाबा साहब चक्रवर्ती सम्राट होंगे ना पहले जीवन में, तब 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन बाबा साहब के शरीर पर आ जाएंगे। हाँ, बाबा साहब चक्रवर्ती सम्राट कहने का पूरे विश्व भर में, वो विश्व भर में उनकी सत्ता होती है, विश्व भर में। तब कहीं मैं जब बोधिसत्व का शासन रहेगा तब मैं उनके जीवन काल में जन्म लूँगा, ऐसे भी सम्यक संकल्प करने वाले होते हैं। तो क्या बाबा साहब चक्रवर्ती सम्राट हो सकते हैं क्या? आप तो कल्पना करेंगे, मेरी बड़ी अटूट शब्द है, बनने वाले ही है। तो पता नहीं, आप तो कल्पना ही करेंगे, लेकिन जब बाबा साहब बुद्धत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजरेंगे ना, तो हम भी उसी जीवन में भिक्षु ही रहेंगे। हाँ, भिक्षु ही रहेंगे। हम प्रत्यक्ष रूप से उस राजा एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में देखेंगे। कठिन है समस्या, कठिन इसलिए कि त्रिपिटक पढ़ने के बाद में एक एक स्कंद को समझाने में बड़े गहराई से तलस्पर्शी गहराई में जाकर के विषयों को समझेंगे तो ये सारी बातें उलझन में नहीं पड़ेंगे, सब बातें सुलझा देंगे। तो बात को सुलझाने की कोशिश में अभी लगभग जो योगदान रहा सारे इस जम्बूद्वीप को जो फला में इतना योगदान रहा ताकि वह यहाँ सद्धर्म के संस्कृति के आधार पर एक टूटे हुए मनुष्य को जोड़ने के लिए यह सारा भगवान का सद्धर्म ही ऐसी चीज है जो सारे विश्व के सारे लोगों के सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाकर निर्वाण का साक्षात्कार करते हुए मुक्ति का एहसास करा दे। ऐसा सद्धर्म बाबा साहब ने जो बांटा है, हम उनके ऋण से मुक्त होने के लिए हम 13 तारीख को हम भी पैदल पैदल जाएंगे। लोग तो यूँ कहते हैं भगवान भी उनके जीवन काल में बड़े बड़े रथ महंगे महंगे हीरे मानक लगाए हुए थे, लेकिन भगवान कभी रथ पर नहीं बैठे। तो कदम कदम ये पैदल चलने का ये तरीका है ना, हंसीते पीते खाईते साईते सब जानकारी होती, शब्द भी नहीं समझ पाएंगे, क्या करूं, बड़बड़ करते जा रहा हूँ, क्या समझे अनिभूत क्या हो पाए, इन सारे शब्दों का अर्थ भी नहीं समझ पाए। इसलिए आगे चलकर क्या भी जैसे इंदौर में हो सकता है, भोपाल में है, तो वहाँ विपश्यना के 10-10 दिन के शिविर हुआ करते। सिद्धार्थ गौतम ने जो बोधि वृक्ष में बैठ करके क्या किया, बोधि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया, ये 10 दिन के शिविर में, 10 दिन का एक शिविर करना मतलब धर्म के क्षेत्र में पहला कदम रखना। तो 10 दिन का आप शिविर 10 दिन निकाल लीजिए, ताकि जैसे अभी मैं हूँ, अभी 64 साल पूरे हो गए, पता नहीं अभी स्वास्थ्य के लिए कितना खर्चा है मुझे, 0 पैसा है ना। तो कम से कम निरोगी शरीर प्राप्त हुआ तो अच्छा ही है ना, तो इतना ही लाभ होता ना। तो सारा चित्त जब निर्मल होगा तो आपके शरीर तन मन सारे परिवार के हित के लिए, सुख के लिए कितना सद्धर्म लाभान्वित है। सभी प्रकार से, सभी अंगों से सद्धर्म लाभान्वित है, सभी प्रकार से कल्याणकारी है। इसलिए शुरू में ही कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में ही वो कल्याणकारी है, सबका कल्याण करने वाला है। तो बाबा साहब ने बहुत रगड़ रगड़ के 21 साल बिताए धर्मांतरण की घोषणा के बाद, और धम्म दीक्षा दी। केवल विश्व को युद्ध की नहीं, तो बुद्ध की ही ज़रूरत है। बुद्ध से ही, भगवान बुद्ध के सद्धर्म से ही सारे विश्व को जोड़ा जा सकता है। यही बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को यही जिम्मेदारी, बहुत बड़ी, विश्व के किसी लोगों पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, बाबा साहब ने आप सब पर, हम पर और आप पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, और यही जिम्मेदारी निभाने के लिए ही हमारा जीवन है। इसी बात को बड़ी गंभीरता के साथ में समझे और सद्धर्म के ये प्रचार और प्रसार में अपना तन मन धन और सारा जीवन अर्पित करें। बाबा साहब के चरणों पर सारा जीवन का सारा पुण्य अर्पित करने के लिए जा रहे। आप भी बहुत समाविष्ट हुए, ऐसे फिर से आग्रह करता हूँ और यहीं पर धम्म देशना समाप्त करता हूँ। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। आप सबका आभार। भारतीय बौद्ध महासभा सनावत